प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल हमने पी ब्लॉक के अंतर्गत ऑक्सीजन फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन फैमिली के फर्स्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था। जैसा आपको पता है ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप नंबर 16 है। इनको हम कैल्कोजन भी बोलते हैं और इनके मेंबर्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की थी उनका क्विक रिव्यू है। पहले हमने एटॉमिक साइज स्टडी किया था, दे आर स्मॉलर देन द ग्रुप 15 और डाउन ग्रुप एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी, although they should have the more ionization energy than the group 15, but due to partial field configuration they have the less ionization energy or down group that goes on decrease. Electronegative character, they have a very high electronegative character due to small size and requirement of only 2 electron और down group वो decrease करता है. Metallic character, they are less metallic due to हाई आयोनाइजेशन एनर्जी और डाउन ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर दैट गोज ऑन इंक्रीज। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कॉमन इनकी -2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और बाकी ये +2, +4, +6 भी शो करते हैं। कैटेनेशन, तो आल्दो कैटेनेशन प्रॉपर्टी लेस है बट सल्फर की अमंग दीज मेंबर सल्फर की मैक्सिमम कैटेनेशन है। एलोट्रोपी, ऑक्सीजन के एलोट्रोप हैं डाइऑक्सीजन एंड ओजोन और सल्फर काफ़ी एलोट्रोप बनाता है, डाउन ग्रुप दैट गोज ऑन डिक्रीज। फिर इनकी एक और प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है ड्यू टू वीक इंटरएटॉमिक फोर्सेज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी काफ़ी हाई नेगेटिव होती है, आल्दो ऑक्सीजन की जो है सल्फर से लेस नेगेटिव होती है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ओवर क्राउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर्टी है, उसके कारण जो है ऑक्सीजन डाइएटॉमिक गैस है और सल्फर ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड है। तो ये हमने लेक्चर 1 में स्टडी किया था। इसके लेक्चर 2 में हमने स्टडी किया था अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने सेकंड लेक्चर में स्टडी किया था द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्राइड्स, कि ये हाइड्राइड बनाते हैं ऑफ द फॉर्मूला H2E, जैसे H2O, H2S, H2SE और H2TE। तो उनकी प्रॉपर्टीज एसिडिक कैरेक्टर है, तो दैट गोज ऑन इंक्रीज, वाटर लेस एसिडिक देन द H2S, देन H2SE, देन H2TE। boiling point, water has a very high boiling point, then hydrogen sulfide and then that goes on increase, hydrogen sulfide less than selenium hydride, then tellurium hydride. Thermal stability, water more stable than H2S, that is more stable than the H2SE, then H2TE. Reducing character, that the inverse of the thermal stability, water less than the H2S, less than the H2SE, then H2TE. Volatile character, inverse of the boiling point, वाटर लिस्ट वोलेटाइल है, H2S मोस्ट है, देन H2SE, देन H2TE। तो ये तो फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्राइड थे, तो इनके बारे में हमने स्टडी किया था। देन फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है हमने जो स्टडी की थी दैट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो जनरली दे फॉर्म 2 टाइप ऑफ द ऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड्स एंड ट्राइऑक्साइड्स। जो डाइऑक्साइड्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड, टेलुरियम डाइऑक्साइड, they act as both oxidizing and reducing agent. Sulfur trioxide, selenium trioxide and tellurium trioxide वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही काम करते हैं क्योंकि दे हैव द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और डाउन एसिडिक कैरेक्टर जो है चाहे वो डाइऑक्साइड है या ट्राइऑक्साइड है दैट गोज ऑन डिक्रीज। फिर हमने स्टडी किया फॉर्मेशन ऑफ द हैलाइड्स। जनरली ये 2 टाइप के हैलाइड बनाते हैं, टेट्राहैलाइड एंड हेक्साहैलाइड, बट वो डाई हैलाइड बनाते हैं और मोनो हैलाइड बनाते हैं। तो डाई हैलाइड जैसे आपने ऑक्सीजन का OF2 स्टडी किया है, टेट्राहैलाइड्स एंड हेक्साहैलाइड्स। ऑक्सीजन डू नॉट फॉर्म द टेट्राहैलाइड एंड हेक्साहैलाइड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। और जो टेट्राहैलाइड्स हैं दे है द सीसॉ ज्योमेट्री व्हाइल हेक्साहैलाइड है द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये हमने सेकंड लेक्चर में स्टडी किया था। नाउ टुडे इन द थर्ड लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फैमिली। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, कि हम इस लेक्चर में ऑक्सीजन फैमिली के जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट अबाउट द ऑक्सो एसिड ऑफ द सल्फर। तो वेल नोन ऑक्सो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दैट इज डाई बेसिक और डाई प्रोटिक। इसमें सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसके अराउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएंगे।
क्योंकि सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और ये 2 OH के साथ जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच होगी। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द 2 पोलर OH ग्रुप इट अपॉन डिसोसिएशन गिव द 2H पॉजिटिव, 2 प्रोटॉन देगा, इसलिए ये क्या है, डाई बेसिक या डाई प्रोटिक है। जब सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीजन का लॉस करेगा तो वहाँ पे जो है इसका फार्मूला बन जाएगा H2SO3, उसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। तो वहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन, सल्फर सिंगल बॉन्ड विद द OH, एंड जहाँ से ऑक्सीजन का लॉस किया वो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच करेगी विद द सल्फर विद द कोवलेंट बॉन्ड। तो ये मोनोबेसिक है या मोनोप्रोटिक, यह मोनोप्रोटिक है ये या मोनोबेसिक बिकॉज इट गिव ओनली 1H पॉजिटिव। जब ये ऑक्सीजन का लॉस करेगा और सल्फर का गेन करेगा तो वहाँ पे सल्फर और सल्फर का डबल बॉन्ड बन जाएगा, सल्फर और ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड होगा, 2 OH सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे। तो सल्फर को बोलते हैं हम थायो, तो दैट इज वाई दिस कंपाउंड इज कॉल्ड द थायोसल्फ्यूरिक एसिड और फॉर्मूला है H2S2O3। एज इट कंटेन अगेन 2 पोलर OH ग्रुप हैं तो अगेन कैसा ये डाई बेसिक है। यदि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीजन का गेन करता है तो उसका नाम होगा पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि जब हम गेन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो वहाँ पे पर ऑक्साइड बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन का बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है अगेन टेट्राहेड्रली है और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि O का बॉन्ड विद OH है, तो इसको हम कैरोज एसिड बोलते हैं। और अगेन इसमें 2 पोलर OH ग्रुप हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट पोलर OH ग्रुप ये अपॉन डिसोसिएशन 2H प्रोवाइड करेगा। तो डाई बेसिक और डाई प्रोटिक है, ये कैसा ये डाई बेसिक और डाई प्रोटिक है। तो दैट ये अबाउट द क्या है कैरोज एसिड। यदि 2 मॉलिक्यूल अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड यदि क्लोज आते हैं तो उनके OH और OH आपस सामने आएंगे और कंडेंस करेंगे अपॉन हीटिंग। कंडेंस मीन कि उन OH और OH आपस में जब मिलेंगे तो दे लूज द वाटर, और वहाँ पे जब वाटर का लॉस होगा तो सल्फर का बॉन्ड विद सल्फर बनेगा थ्रू ऑक्सीजन एटम, उसको बोलेंगे हम सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड। तो अगेन वहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन होगा, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन होगा और 2 OH भी प्रेजेंट होंगे। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट पोलर OH ग्रुप इट द डाई बेसिक और डाई प्रोटिक। फार्मूला इसका जो है H2S2O7 है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे और इसको ओलियम भी बोलते हैं, वेल नोन नेम है इसका ओलियम। ओलियम जब एक ऑक्सीजन का गेन करेगा तो सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड में पर ऑक्साइड बॉन्ड बन जाएगा, सल्फर ऑक्सीजन पर ऑक्साइड ऑक्सीजन एंड सल्फर बॉन्ड, बाकी डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और OH वैसा ही रहेगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड विद ऑक्सीजन इसको हम बोलेंगे पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड, और इसका फार्मूला है H2S2O8। 2 पोलर OH ग्रुप हैं तो अगेन दैट गिव द 2H पॉजिटिव इन एक्वस मीडियम, तो ये डाई बेसिक या डाई प्रोटिक है। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपने लैब में भी देखा होगा और कॉमन लैंग्वेज में हम इसको तेजाब भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल, क्योंकि इसके वैराइटीज ऑफ यूजेज हैं, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। हम इसके यूजेज में आपको बताएंगे कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। तो जो हमारे पास वहाँ पे जो है इंडस्ट्री में है जो अरेंजमेंट होती है दैट ऑफ द 3 कंपार्टमेंट, सल्फर बर्नर, कैटालिटिक कन्वर्टर एंड एब्जॉर्प्शन टावर। तो सल्फर बर्नर में हम क्या करते हैं, सल्फर या फिर आयरन पायराइट ओर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं अलॉन्ग विद द ड्राई एयर। तो वहाँ पे रिएक्शन करेंगे, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, या आयरन पायराइट विद ऑक्सीजन फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेंगे। ये थ्रू पाइप जाएंगे, पाइप में प्योरीफायर और स्क्रबर लगे होते हैं, वो वहाँ से उस डस्ट को जो है अलग कर देते हैं और प्योर सल्फर डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द प्योर ऑक्सीजन कैटालिटिक कन्वर्टर में जाते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर में जो कैटलिस्ट होता है वनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है। तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो है कंबाइन करेगा और सल्फर ट्राईऑक्साइड बना देगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड। और वहाँ पे जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दैट लीज -196.6 किलोजूल पर मोल हीट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो दैट मेंटेन द टेम्परेचर अराउंड 450 to 550 डिग्री सेल्सियस। इन द एब्जॉर्प्शन टावर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को जो ऑलरेडी हमारे पास
98% सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, उससे मिक्स करेंगे तो हमारे पास ओलियम बन जाएगा, H2S2O7 बन जाएगा। फिर हम ओलियम की डाइल्यूशन करेंगे, उसमें एक्सेस अमाउंट में वाटर ऐड करेंगे, तो दैट गिव द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एज दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्जन का है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल द टेम्परेचर शुड बी लो टू गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। और रिएक्टेंट साइड में 3 मोल हैं, 2 सल्फर डाइऑक्साइड के 1 ऑक्सीजन का, और प्रोडक्ट साइड में 2 मोल हैं। तो प्रेशर शुड बी हाई, तो वहाँ पे 2 to 3 बार प्रेशर हम मेंटेन करते हैं। और प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट इज नेसेसरी, कि जो कि इम्प्योरिटी, क्योंकि वहाँ पे इम्प्योरिटी बनती है तो उससे कैटलाइज नहीं होना चाहिए। तो पहले प्लेटिनम का यूज करते थे, नाउ अ डेज हम वहाँ पे वनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये कलरलेस डेंस विस्कस लिक्विड है, जिसकी ग्रेविटी जो है 1.84 है। इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। हाईली क्रोसिव है, और जब स्किन के ऊपर पड़ता है तो उसको बर्न कर देता है, वहाँ पे होल क्रिएट कर देता है। फ्रीज एट अ 283 केल्विन एंड बॉयल एट अ 611 केल्विन। किसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, क्योंकि जब 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं तो दे फाउंड अ डाइमर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वहाँ पे क्या बनता है? डाइमर बनता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये क्या होता है कि इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है फॉर द वाटर, कि वाटर के साथ जो है एकदम जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी सल्फ्यूरिक एसिड की डाइल्यूशन करते हैं तो वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं ग्रेजुअली। हम कभी सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर ऐड नहीं करते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो ड्यू टू लिबरेशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट एकदम बम्प करेगा और ऑब्जर्व को नुकसान पहुंचा सकता है। ये अपॉन आयोनाइजेशन गिव द 2H पॉजिटिव। इसकी आयोनाइजेशन स्टेप में होती है H2SO4 गिव द H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 10 से ग्रेटर है। HSO4 नेगेटिव फर्दर डिसोसिएट टू गिव द H पॉजिटिव और सल्फेट आयन, और डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻² है इसकी। तो इट फाउंड द 2 टाइप ऑफ सॉल्ट विद द बेसिस बाईसल्फेट एंड सल्फेट सॉल्ट। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे रखा है विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि सोडियम बाईसल्फेट बना और सोडियम सल्फेट। चेयरिंग एक्शन, जो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कि वाटर को खींच लेता है। तो जब हम शुगर में इसको ऐड करते हैं तो ये शुगर से वाटर को जो है विड्रॉ कर लेगा, और वहाँ पे ब्लैक रेड्यू बनेंगे। तो दिस एक्शन ऑफ द कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द शुगर इज कॉल्ड द चेयरिंग प्रॉपर्टी। जो हॉट कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, दैट एक्ट एज द मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि हम नाइट्रिक एसिड के कंपेरिजन करें तो नाइट्रिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो दैट विल फॉर्म द कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर। ये 3 सल्फर प्लस 2 सल्फ्यूरिक एसिड, 3 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर। ये कार्बन प्लस 2 सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर। कि यहाँ पे ये इसने मेटल को भी कर दिया और नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर दिया। इट आल्सो ऑक्सीडाइज द सॉल्ट, जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं जैसे MX है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड 2HX प्लस M2SO4। यहाँ पे X हेलोजन है, दैट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और M क्या है? मोनोवलेंट या डाइवलेंट जो है मेटल जो है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम फ्लोराइड प्लस H2SO4 टू फॉर्म 2HF प्लस कैल्शियम सल्फेट, 2 हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड कैल्शियम सल्फेट। तो दैट अबाउट द रिएक्शन विद द सॉल्ट। नाउ यूजेज, तो जैसा मैंने पहले बताया कि काफ़ी ज़्यादा इसके यूजेज हैं, और किसी भी कंट्री की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है दैट डिपेंड अपॉन कि उसमें कितना सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम किया और कितना प्रोड्यूस किया। जितना ज़्यादा वो कंट्री जो है सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम और प्रोड्यूस करती है, वो ज़्यादा जो है डेवलप्ड कंट्री होती है। तो इसके वैरायटी ऑफ यूजेज है टू मैन्युफैक्चर द फर्टिलाइजर्स,
कि ये फर्टिलाइजर बनाने का काम आती है, लाइक द अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट या सुपर फॉस्फेट ऑफ द लाइम, उनको बनाने के काम आती है। इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये पेट्रोल को रिफाइन करने के, उसको जो है प्योरीफाई करने के काम आता है। आप अपने घर में वहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी देखोगी या गाड़ियों में देखी होगी आपने, तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट द एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, तो लेड स्टोरेज बैटरी में इसका एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। ये ड्राई इंडस्ट्री में, ड्रग इंडस्ट्री में, पेंट या पिगमेंट इंडस्ट्री में इसका यूजेज हैं। इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेज मीन ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर, हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो, गल्वेनाइजिंग प्रोसेस हो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो। बच्चों आपने देखा होगा जब भी हम लैब में टाइट्रेशन करते हैं या कोई भी सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो हम वहाँ पे डाइल्यूट या कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिजेंट भी है। और इट इज़ आल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर द TNT एंड डायनामाइट, कि जो डायनामाइट है या ट्राई नाइट्रोटोलुइन है एक्सप्लोसिव, उनको जो है बनाने के काम आता है। तो ड्यू टू दी वैरायटी ऑफ यूजेज इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? किंग ऑफ केमिकल्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है डाई ऑक्सीजन। जैसा ऑक्सीजन हमारे अराउंड जो है गैसेस फॉर्म में है, वो O2 फॉर्म में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। तो इसको यदि हमने लैब में प्रिपेयर करना है तो हम कैसे करेंगे या इंडस्ट्री में कैसे करेंगे? तो बाय द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, जो हमारे पास ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है लाइक द पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्लोरेट या नाइट्रेट, उनको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? वहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनेगी। फॉर एग्जांपल 2 पोटेशियम परमैंगनेट गिव द पोटेशियम मैंगनेट प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, या 2 पोटेशियम क्लोरेट अपॉन हीटिंग गिव द पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। या फिर हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कैटलिस्ट और मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में डीकम्पोज करेंगे तो दैट गिव द वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। या हमने जो है बाय द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द वाटर, यदि लार्ज स्केल पे बनाना है, या लिक्विफैक्शन ऑफ द एयर के थ्रू भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। वाटर में जब हम करंट पास करेंगे, वाटर को पहले एसिडिफाइड करेंगे और उसमें हम लिटिल अमाउंट में करंट पास करेंगे तो दैट गिव द H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। जो OH नेगेटिव आयन है दे मूव टुवर्ड द एनोड, एनोड के ऊपर वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो 4 OH नेगेटिव दे गिव राइज द 2 वाटर, ऑक्सीजन गैस एंड 4 इलेक्ट्रॉन। और जो H पॉजिटिव आयन है दे माइग्रेट टुवर्ड द कैथोड, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन बनेगी। तो दैट अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ द डाई ऑक्सीजन। नाउ प्रॉपर्टीज, तो आपने अपने अराउंड देखा होगा ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस है, ना ही इसकी कोई स्मेल है, तो ये कलरलेस और ऑडरलेस गैस है। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है दैट द इन द एक्सटेंट ऑफ 3.08 मिलीलीटर इन 100 मिलीलीटर ऑफ द वाटर एट 293 केल्विन टेम्परेचर, इसलिए ये एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सफिशेंट है। इसके 3 स्टेबल आइसोटोप हैं। आइसोटोप जैसा आप जानते होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो इसके ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18 3 टाइप के आइसोटोप्स हैं। तो जो ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन है ये पैरामैग्नेटिक है इन स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बच्चों जैसा आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 होने के कारण इसके इवन इलेक्ट्रॉन हैं, बट जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम करते हैं तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है दैट कंटेन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज ए पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सम रिएक्शन ऑफ द मेटल इट रिएक्ट विद द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड अदर कंपाउंड। विद मेटल ये फॉर्म करती है बेसिक कंपाउंड, नॉन मेटल से जो है ये एसिडिक जो है ऑक्साइड बनाती है। फॉर एग्जांपल 2 कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, 2 कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन Al2O3 ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक मीन दैट है द करेक्टर ऑफ द बोथ एसिड एज वेल एज द बेस। जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, फॉस्फोरस नॉन मेटल है तो इसके ऑक्साइड कैसे हैं? एसिडिक ऑक्साइड हैं। मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये भी लार्ज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व।
ये सम कंपाउंड को जो है कैटलिस्टिकली ऑक्सीडाइज करती है। जैसे आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में देखा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन वनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम ऑक्सीजन गैस पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कॉपर क्लोराइड, तो क्लोरीन गैस बनती है प्लस वाटर बनता है। यूजेज इन रेस्पिरेशन एंड कंबस्शन, हम जब रेस्पायर करते हैं या बर्निंग करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की नेसेसिटी है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो हॉस्पिटल में इसका यूज होता है बाय द सी डाइवर्स और माउंटेनियर्स। या आप देखते हैं जो सी है वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, या एल्टीट्यूड के ऊपर ऑक्सीजन कम होती है, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। या पेशेंट को जो है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर, ये लिक्विड ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट, जो रॉकेट का फ्यूल है उसको थ्रस्ट देता है जब उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं। या आपने फ्यूल सेल स्टडी किया इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, तो वहाँ पे भी हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द ओजोन। ओजोन, जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारे अराउंड एक थिक ब्लैंकेट है ओजोन का, जो कि हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से सेफ रखता है। तो ओजोन यदि हमने जो है लैब में प्रिपेयर करना है तो हम ओजोनाइजर, चाहे साइमन ओजोनाइजर है या ब्रॉडी ओजोनाइजर है, उसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। वो स्पेशल एपरेटस होता है जिसमें हम करंट पास करते हैं। तो बाई पासिंग द स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करेंगे जो ड्राई होनी चाहिए, उसमें करंट देंगे, साइलेंट करंट देंगे, तो वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ द ओजोन बनेंगे। एट दिस रिएक्शन द एंडोथर्मिक, इसलिए हम वहाँ पे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं। यदि हम वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे तो ऑक्सीजन वहाँ पे डिकम्पोज कर जाएगी और वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द ओजोन। ओजोन एक पेल ब्लू गैस है जिसका पंजेंट स्मेल है और बॉइलिंग पॉइंट 385 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट 24 केल्विन है। इट इज 1.5 टाइम हैवियर देन एयर, कि इसकी जो है जो डेंसिटी है 24 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। जो वाटर की, जो एयर की जो डेंसिटी है अराउंड 14 और 15 के बीच में होती है, तो उससे 1.5 टाइम हैवियर है ये। जो ओजोन है, जो इसका जो वाटर के साथ जो सॉल्बिलिटी है काफ़ी कम है, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक द बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सॉल्युबल है। और जब हम इसको प्रेशराइज करते हैं तो ये लिक्विफाई कर जाती है एट 161.2 केल्विन, और प्रेशराइज करेंगे तो ये सॉलिड में, ब्लैक वायलेट सॉलिड में कन्वर्ट होती है एट 80.6 केल्विन। थर्मोडायनेमिकली ओजोन कैसी है बच्चों? अनस्टेबल है। और जैसे हम इसको जो है हीट करते हैं तो दैट डीकम्पोज टू गिव द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। 2 मॉलिक्यूल ऑफ द ओजोन 2O3 है, चेंज इनटू 3O2, और डेल्टा H है यहाँ पे माइनस 285.4 किलोजूल पर मोल, की काफ़ी अमाउंट में हीट लिबरेट कर रही है। इसलिए माइल्ड एक्सप्लोसिव की फॉर्म में भी हम इसको यूज करते हैं। ये ओजोन का एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जब डिसोसिएट करती है तो दैट गिव द निसेंट ऑक्सीजन। दैट निसेंट ऑक्सीजन हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर कंपाउंड। जैसे लेड सल्फाइड है प्लस ओजोन, तो लेड सल्फेट प्लस ऑक्सीजन। या मर्क्यूरिक सल्फाइड प्लस ओजोन है तो वहाँ पे क्या बन जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा। मर्करी प्लस ओजोन मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा। नाउ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, कि हमारे पास कितनी ओजोन है उसको हमने एस्टिमेट करना है। तो जब हम जो ओजोन को एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं, उसको हम बफर सोल्यूशन से जो है उसकी बफरिंग कर देते हैं विद द बोरेट, बफर्ड विद द बोरेट, तो वहाँ पे आयोडीन लिबरेट करती है। जो आयोडीन उसकी हम टाइट्रेशन करेंगे विद द स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट, तो वहाँ पे जो भी अमाउंट हमारे पास आयोडीन का आएगा उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि कितनी ओजोन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है या हमारे अराउंड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2I नेगेटिव फ्रॉम जो है पोटेशियम आयोडाइड प्लस वाटर प्लस ओजोन, तो दैट विद द आयोडीन प्लस ऑक्सीजन प्लस 2OH नेगेटिव। तो यहाँ से जो आयोडीन लिबरेट की उसकी हेल्प से हम ओजोन की एस्टिमेशन कर लेंगे। ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड से एकदम कंबाइन करती है और वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। तो जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो एरोप्लेन जाते हैं, जो अपना डिस्चार्ज छोड़ते हैं, उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है,
तो वो ओजोन को जो है वहाँ पे धीरे धीरे डिप्लीट कर देते हैं। ड्यू टू दिस रिएक्शन वहाँ पे क्या हो रहा है, ओजोन के अंदर होल क्रिएट हो रहा है। तो जो स्ट्रक्चर इसकी, तो इसकी बेंट ज्योमेट्री है कि एज वी नो दैट ऑक्सीजन अराउंड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन से है डबल बॉन्ड बनाएगी और एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो ये दोनों जो है यहाँ पे एक, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है तो ये जो है वहाँ पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनती हैं विच गेट हाइब्रिड। वहाँ पे जो है रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है इसकी बेंट ज्योमेट्री बनती है जिसकी बॉन्ड लेंथ 127.8 पिकोमीटर है और इसका बॉन्ड एंगल 116.8 डिग्री है। नाउ यूजेज ऑफ द ओजोन। तो जो ओजोन है बच्चों, जो क्राउडेड प्लेसेज हैं लाइक द सिनेमा हॉल या आपका जो है अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट या टनल्स, उनमें एयर को प्योरीफाई करने का काम आती है क्योंकि वहाँ पे सफोकेशन होती है। तो उस एयर को प्योरीफाई करने के लिए ओजोन का यूज किया जाता है एज अ जर्मिसाइड की या इंसेक्ट डिसइंफेक्टेंट और टू स्टरलाइज द वाटर, कि वाटर को स्टरलाइज करना हो या जर्म्स को किल करना हो या माइक्रोब्स को किल करना हो तो ओजोन का यूज किया जाता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ये पोटेशियम पर मैग्नेट को मैन्युफैक्चर करने काम आता है और इसका ब्लीचिंग एक्शन है, मीनिंग कलर्ड थिंग्स को ये कलर्स में कन्वर्ट कर देता है, जैसे आइवरी को, फ्लोर को, स्टार्च को, उनको ये ब्लीच कर देता है। इट्स अबाउट द